पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जो आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया, और जितने भी यहाँ हमारे गॉसिप, भोजपुरी गॉसिप, बॉलीवुड, देसी खबर, जितने भी चैनल हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ जो बैठे हुए हैं अमित शुक्ला जी हैं, यहाँ एस रेड्डी सर जो प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे गंगोत्री स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, और श्रद्धा नवल जी हैं, बहुत बेहतरीन अदाकारा। फरिश्ते क्या कह रहे थे? फरिश्ते में जिस तरीके से खिसाड़ी जी का लुक जारी किया गया है, पागलपंती वाला जो लुक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो सारा चीज़? मैंने तो अलग से बता ही दिया था, मैं चाहूँगा अमित जी बताएं। जैसे आपने कई लव स्टोरी फिल्में देखी होंगी जिसमें कई फिल्मों में प्यार की इंतहा दिखा दी जाती है लड़का और लड़की में। तो इसमें प्यार की इंतहा के ऊपर भी एक प्यार का पागलपन है, लेकिन वो लड़की और किसी लड़की को पाने के लिए नहीं है, अपने माता पिता को पाने के लिए है। वो प्यार की प्रकाष्ठा, माता पिता के प्रति प्यार की जो प्रकाष्ठा है, पागलपन है, जो त्याग है, जो सेक्रीफाइस है, लाइफ से लेके हर चीज़ का, वो चीज़ों को लेके पिरोई गई है स्टोरी। इसमें भी आप अपने किरदार की बात करें तो आपका किस तरीके से किरदार होने वाला? क्या इस बार फिर से विलन के अंदाज में नजर आने वाला है? नहीं, मैं जो मुख्य किरदार हैं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ मुख्य किरदार, क्योंकि हम कई फिल्में हम सब करते ही रहते हैं, कोई अच्छी अच्छी फिल्में, तो उसमें एक रोल मिलता है, और हीरो को हीरो का रोल मिलता है, हीरोइन को हीरोइन का, बाप का, माँ का, ऐसा विलेन का। तो आपके इस विलेन वाले क्वेश्चन पे मेरा एक सवाल है कि इसमें जो मुख्य किरदार, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो हीरो है वो भी एक किरदार कर रहे हैं, उस किरदार को जी रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह वो एक किरदार कर रहे हैं, उसके बाद उनके माँ बाप एक किरदार कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी बस माँ बाप नहीं, वो एक कहानी के ताना बाना के अनुसार ये सब अपना अपना एक किरदार जी रहे हैं। और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं मतलब सिर्फ एक सिनेमा नहीं कर रहा हूँ, या हम सब जितने हैं, श्रद्धा जी हैं, खेसारी जी हैं, हम सिर्फ एक सिनेमा नहीं कर रहे हैं, हम एक किरदार को जिए हैं, इसमें बाकायदा जिए हैं। जैसा लगा कि रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, और इस तरह से हमने जीने की कोशिश की, जितना भी हमारा मतलब प्रयास रहा। रेड्डी सर, आप बताइए, खिसाड़ी जी को लेकर ही आपने फिल्म करने की क्यों सोचा कि भाई खिसाड़ी जी को ही लेकर फिल्म करना है? सबसे पहले सवाल तो यही होगा। नहीं मैडम के लिए लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है, मुझे मत पूछो। सर का लैंग्वेज का दिक्कत है, तो बोल रहे हैं सर श्रद्धा जी से प्राप्त। तो आप क्या करना सर की बात है, आप कमेंट वो देख लीजिए। नहीं, ये फिल्म साइन थी 2021 जनवरी की, बीच में लॉकडाउन, ये वो कई कारणों से, और कहानी, विशेषकर कहानी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उस तरह का कहानी कुछ मिल नहीं पा रहा था, कई कारणों से। तो एक साल बाद ये फिल्म शुरू हुई है, और सर को खेसारी जी के साथ ही फिल्म करना था, तो हम लोगों ने वेट किया, सर ने भी वेट किया, और ये बहुत अच्छी कहानी जो हम लोग कर रहे हैं। मैं तो बहुत मतलब इस तरह डूबा हुआ हूँ इस कहानी में, मज़ा आ रहा है काम करके, एक अलग। मतलब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमें कोई रोल मिलता है, तो हमें डायरेक्टर्स का फ़ोन आते हैं कि अमित जी ये फलाना ढंग का ये रोल है, और ये है, बाकी आप प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन से वो कर लीजिए, और ये डेट चाहिए। इसमें ऐसा नहीं, इसमें फिल्म की वन लाइन से लेके, फिल्म के स्क्रीन प्ले से लेके, फिल्म के डायलॉग्स कॉपी जब रेडी हुआ, वहाँ से लेके हर किरदार के लिए बाकायदा इन्होंने मतलब खेसारी जी से पूरा घंटों डिस्कशन हुआ है। इवन हमें तो जैसे साइन किया जाता है ना, एज एक्टर आए अपना रोल किए चले गए, ऐसा नहीं, फिल्म करने आने से पहले घंटों हमारा डिस्कशन हुआ है, इस किरदार को किस तरह से जिया जाएगा, इसको ऐसे क्या सजेशन बाकायदा, मतलब हम तो सिर्फ एक्टर हैं, हमें तो सिर्फ एक्टिंग से मतलब, बट उसके बाद भी हमसे सजेशन लिया गया है, दिया गया है, डिस्कशन हुआ है। सुबह सीन करने हम आते हैं तो भी हम बैठ के बाकायदा एक टीम की तरह, सब लाल बाबू जी, खेसारी जी, हम सब एवरीबडी, श्रद्धा जी, सब बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि इस तरह इसको कैसे इस तरह सजाया जाए, आप कैसे लेके जा रहे हैं, आप ये ऐसे लेके जा रहे हैं, इसको मतलब फुल ऑन टीम।
लगता है, क्योंकि एक टिपिकल कमर्शियल, वैसे तो सिनेमा है कमर्शियल ही है, बट टिपिकल कमर्शियल सिनेमा नहीं है। मतलब आप सबको देख के खुशी होगी इस तरह का सिनेमा। मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेके फरिश्ता फिल्म का नाम है। लाल बाबू पंडित जी के साथ मेरी पहली फिल्म है। लग बाई चांस मैं इस फिल्म से जुड़ी माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिल्म जो है माँ बाप बेटा इन्हीं लोगों के बीच में घूम रही है। एक माँ के लिए बहुत ही कठिन समय होता है जब पति और बेटे में किसी एक को चुनना हो, ना वो पति को ही छोड़ सकती है ना ही बेटे को, बस उसी बीच में है हमारी फिल्म। प्रोड्यूसर वाले साहब बारे में क्या कहना है? इनके साथ भी मेरी पहली फिल्म है। अच्छे हैं, शांत हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। दूर से ऑब्जर्व लैंग्वेज करते हैं, प्रोड्यूसर सर दूर से ऑब्जर्व करते हैं कुछ कौन कैसा Watch क्या कर रहा करते है, हैं। वॉच करते हैं, हाँ। कुछ बोलते नहीं है, वॉच करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, सर ने कुछ बोला नहीं बोला। मतलब सुबह 7 की शिफ्ट हो तो पूरी यूनिट से पहले 6 बजे सुबह होटल के नीचे बैठे यही मिलते हैं। सबसे पहले कॉल टाइम से पहले हम लोग होटल से नीचे उतरते हैं तो सर का दर्शन पहले होता है। पहले 7 की शिफ्ट है तो 6:30 बजे तक पहले नीचे आ जाते हैं। तो मज़ा आ रहा है सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ इस फिल्म को। मतलब एक दिल से एक हर सीन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बैठ कर सब कुछ। तो कोशिश है एक अपनी तरफ से बेहतरीन पूरी अच्छी जान फिल्म, लगाने की अच्छी साई जी ने फिल्म। भी कोशिश की है। हमारे जितने हमने टेक्नीशियन अपनी तरफ से जितने जितना हो सके उतना कोशिश किया है इस किरदार में ढलने के लिए और पूरी तरह जीने के लिए। सर जी के साथ जिला चंपारण से लेकर बैक टू बैक फिल्म में क्या कहना चाहिए? ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा एक सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार हैं, क्या कहना चाहिए? अरे खेसारी जी के साथ है मेरी 6ठी या 7वीं फिल्म। तो लोग बोलते थे भाई आप खेसारी जी के देख रहे हो, तो मैं उनको बहुत प्यार मानता हूँ। ये तो खेसारी जी का एक जगह मेरे दिल में एक अलग जगह है। तो प्रोफेशनली या पर्सनली जो है हमारा एक अलग रिश्ता है, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। आपने भी सुना होगा, कई इंटरव्यू उन्होंने कहा है। मज़ा आता है काम करके खेसारी जी के साथ। ये फिल्म कब तक दर्शक देख पाएंगे? और अभी तो रामचंद्र जी शूट चल रही है, तो समझिए शूट के बाद 3 से 4 महीने तो पोस्ट में जाती है। तो 3-4 महीने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। इसके अलावा भी और क्या प्लानिंग है? जैसे सर सिनेमा कुछ है तो हम आप इसको सुनना चाहेंगे कि आगे क्या अगला बड़ा धमाका? सर को अगर हीरो का डेट मिले तो बैक टू बैक करेंगे, लेकिन ठीक है इसको करते हैं इसको बढ़िया तरीक़ा से, उसके बाद आगे जो होगा। आने वाली कौन फिल्म है जो दर्शक जल्द ही देख पाएंगे? अभी शादी होता है ऐसी रिलीज पे खेसारी जी हैं, अमित शुक्ला जी भी हैं, सुरिचा झा जी हैं, संयुक्ता रॉय हैं, अनूप अरोरा जी हैं, संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा हैं, राजा की बारात जो है इसके बाद शादी होता है, इसी के बाद जो है फिल्म हमारी। तो सभी कलाकार हैं, फिल्म की हीरोइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी अच्छे कलाकार हैं। मैंने किस हम जो कर रहे हैं निगाह श्री जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं। मैंने हमारी दूसरी या तीसरी पहले दिन मैंने देखा उनको जब हम लोग प्री क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे। तो एक डेडिकेशन, जब वो कैमरा ऑन होता है तो खुद ऑन हो जाती है। हालांकि वो साउथ से हैं लेकिन भोजपुरी में काम कर रही हैं, तो मेरा साधुवाद है उनके साथ। जी हाँ सर, ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म पर? बस एक ही हमारा रहता है, जब हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग थिएटर में आए, थिएटर में फिल्म को देखें। बस यही आग्रह, यही अनुरोध हमारे भोजपुरी जनता से है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि आप सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप सब अपनी भाषा को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे बाकी हर जगह हर लैंग्वेज की इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो अपनी भाषा के प्यार को बाकायदा सिनेमा हॉल में आके जताती है, दिखाती है और अपने सिनेमा को और ऊपर, अपनी भाषा के सिनेमा को और जितना ऊपर, गर्व से ऊपर लेके जाती है। तभी उनकी फिल्में वो लोग हिम्मत कर पाते हैं कि 200-250 करोड़ की फिल्में बना लें। तो उसी तरह हम
सब हमारे भी रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं कि आप लोग प्रिंस जी आए सिनेमा हैं, हॉल आए प्रिंस जी ज्वाइन अस। सिनेमा हॉल आके फिल्म देखेंगे, छः आपको अच्छी लगे तो अच्छी फिल्म की सराहना कीजिए। हमारे बीच और हमारे क्योंकि DOP प्रिंस जी अच्छी पधार फिल्म को चुके हैं। सराहना नहीं मिलेगी तो हमारी हिम्मत कैसे बढ़ेगी और अच्छी बनाने की। तो आप लोग पुश करेंगे, आप लोग हिम्मत देंगे तो हम और इससे भी अच्छी फिल्में हम बनाते रहेंगे। आया था टेलीविज़न में, उस समय ये धमाल मचाए हुए थे टीवी में एज एन कैमरा मैन। वो भोजपुरी मचाएंगे। भैया फरिश्ते को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से कोलैबोरेशन खिसाड़ी जी के साथ आप बैठा रहे हैं? प्रिंस भी आपसे। कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है और फरिश्ते मतलब काफ़ी शोध रिसर्च मेहनत करके फिल्म बनाई जा रही है, कमाल की फिल्म बन रही है। और मेरे प्रोड्यूसर साहब खर्च भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मेकिंग में खर्च हो रहा है। लाल बाबू पंडित जी बहुत अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं और मस्त फिल्म बन रहा है। फिल्म के डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब बारे में क्या कहना? सब कमाल की ट्यूनिंग है। लग नहीं रहा है कि हम लोग फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बरसों से हम लोग का बॉन्डिंग है, जबकि हकीकत ये है कि हम लोग फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब के साथ भी पहली फिल्म है, लाल बाबू जी के साथ भी पहली फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन कमाल की बॉन्डिंग बनी है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। और जो ये सोचते हैं मैं कोशिश करता हूँ उसको 100% पूरा करके दूँ। खिसाड़ी भी एक बात की जाए, ट्रेंडिंग स्टार क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आप बड़ी फिल्में कर रहे हैं, एज ए हीरो, एज ए DOP या ऑफ कैमरा कैसे ट्रेनिंग रहती है? बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, कमाल के एक्टर हैं, कमाल के इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। अगर वो सेट पे एक बार आ जाएंगे तो वैनिटी में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे, सजेशन लेना देना, उनका कोई सीन नहीं भी है तो फिर भी बैठेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे को आर्टिस्ट के साथ। फरिश्ते के लिए लेके जब भी ये सिनेमा घरों में आएगी तो क्या मैसेज होना चाहिए अगर DOP? मैसेज क्या होगा, मैं तो यही चाहूँगा कि ये फिल्म जो अभी कोरोना काल के बाद थिएटर में लोग आना कम कर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो घरों से निकल कर लोग आएंगे थिएटर में। इतना कॉन्फिडेंस है इस फिल्म का। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।